Dear friends and followers, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about how to start new business in India after lockdown. बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी लॉकडाउन के बाद बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और गवर्नमेंट की जो प्रपोजल है स्टार्टअप इंडिया उसका बेनिफिट कैसे लें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस है और उसके बाद ही हमें जो स्टार्टअप इंडिया की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिनको लगता है कि मतलब वो अगर एक कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट आएगा उनके पास और उनको लोन सेंक्शन कर देगा और वो फिर उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले तो बिजनेस आपको एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना होगा। चाहे आप किसी भी सिटी में रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको बिजनेस एक प्रॉपर और तरीके से स्टार्ट करने के बाद ही आप गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसी है उनका बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आपको बिजनेस में बेनिफिट गवर्नमेंट से तभी मिलेगा जब आप उसको एक तरीके से एक प्रॉपर वे से आप स्टार्ट करेंगे और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशंस, लीगल फॉर्मेलिटीज और गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस प्रॉपरली आप अगर उनको फिल करते हैं तो चलिए दोस्तों आज उसी पे हम शुरू करते हैं कि अगर आप स्टार्टअप है, अगर आप एक नया एंटरप्रेन्योर है और आप अपने जगह पे रह के और आप चाहते हैं कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट हो, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम आगे सक्सेस हो सकते हैं और गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट भी हम पा सकते हैं और कई लोगों को हम जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। जब भी आप कोई नया बिजनेस आप करेंगे तो पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन की चेक लिस्ट होती है और उसमें जो लोग, जितने लोग उसके फाउंडर है, को फाउंडर है, और उसकी एक लिस्ट आप बनाइए। आप अकेले करना चाहते हैं या आपके साथ और भी फाउंडर हैं या आपके साथ और भी पार्टनर्स हैं, तो उन सबों से आप डिस्कशन कीजिए और उनकी एक आप लिस्ट प्रिपेयर करिए। उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा बिजनेस कैसे रजिस्टर करना और क्या करना सुटेबल रहेगा। अगर ये फाइनल हो जाता है कि आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, कम से कम 2 लोग अगर आप लोग रेडी हो जाते हैं एज ए फाउंडर और को फाउंडर, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं जिसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो 2 डायरेक्टर लगते हैं। दोनों डायरेक्टर की केवाईसी होती है, उसकी डिजिटल सिग्नेचर बनती है, उनका डीन अप्लाई होता है और फिर डीन एक्टिवेट होने के बाद वो बाकी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो बनता है। उसके बाद कंपनी की पैन कार्ड आती है, कंपनी का टेन आता है, कंपनी का बैंक अकाउंट खुलता है और उसके बाद आप उद्योग आधार और भी बहुत सारे एसएमई रजिस्ट्रेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, इसके इसके अलावा भी बहुत सारे लाइसेंसिंग होते हैं, लेबर लॉज के लाइसेंस, पोल्यूशंस के लाइसेंस। तो इस तरह के सारे लाइसेंस आपको इकट्ठे करने हैं। फूड से अगर रिलेटेड है, खाने पीने की चीज़ है, तो उसके लिए भी अलग लाइसेंस होती है। उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होता है जो आपके नज़दीकी नगर पालिका, जिसको म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन कहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, गुमास्ता भी कहते हैं। तो ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर तरीके से अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप गवर्नमेंट के बेनिफिट की तरफ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन मतलब मैंने जैसे बताया बस वैसे ही क्लियर करने से नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ है। जैसे कि अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लीज एग्रीमेंट चाहिए जहाँ पे आपने ऑफिस ले रखी है, क्योंकि आप जैसा कि स्टार्टअप है और आप अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे जगह पे आप 10-20 लाख का एडवांस सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते। तो अगर आप स्टार्टअप है और आप किसी मेट्रो सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई, लंदन ब्रांचेस खोलने हो या पहली बार आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए लीज एग्रीमेंट लेने हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट में देने पड़ते हैं और फिर उसकी रेंट भी बहुत महंगी होती है। फिर इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट पहले ही बहुत हो जाएगी। तो इसी सब से बचने के लिए आप बिजनेस कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। और उसके लिए आप चाहे तो मेरे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए क्या बेटर होगा और कैसे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी एक अच्छे लोकेशन पे
या चाहे वो दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो या फिर पुणे हो, किसी भी लोकेशन में, किसी भी मेट्रो सिटी में सबसे अच्छी लोकेशन की रजिस्टर्ड ऑफिस आपकी होनी चाहिए। तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जो आपकी लीजिंग होती है, एग्रीमेंट होती है और उसके जो रेंट होते हैं, उन सब से कम पैसे में आप कैसे कर सकते हैं उसको, उसके लिए अगर आपको उसकी ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऑफिस लीज पे टेम्पोररी बेसिस पे दे सकते हैं जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, और फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप कोई भी ऑफिस कहीं भी लेके शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो अपनी कंपनी का ब्रांच किसी और लोकेशन पे चला सकता है। इवन आप अपने ब्रांचेस और दूसरे कंट्रीज में भी चला सकते हैं, उसके लिए कुछ लीगल पेपर्स होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के, वो सब क्लियर करने के बाद आप अपने ब्रांचेस कहीं भी खोल सकते हैं। तो इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। अभी मान लीजिए आप अगर बिलोंग करते हैं अहमदाबाद से और आप अगर मुंबई में बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो और बोलेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट लोकल होने चाहिए, आपके रेंट एग्रीमेंट चाहिए, आपकी लीज एग्रीमेंट चाहिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्टअप के लिए हमने एक स्टार्टअप हेल्पलाइन शुरू किया है। तो वहाँ पे हम जो नए लोग हैं, जो नए स्टार्टअप है, और उनको हम इस तरह से उनको हेल्प करते हैं ताकि वो कंपनी रजिस्टर कर सके, बैंक के अकाउंट खोल सके, पैन और टैन कार्ड वो सब रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सके, और उद्योग आधार और भी ऐसे एमएसएमई जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप बड़े आसानी से अपने घर पे बैठे ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज हम लेते हैं, जो बहुत ही नॉमिनल होती है, ताकि आपको उस पे उसके फंडिंग पे आपको चोट ना पड़े। और उस इसके अलावा आप जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आपकी स्टेशनरी, अभी आपके लोगो कैसा हो, आपकी विजिटिंग कार्ड कैसा हो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का हो, आपके पोर्टफोलियो कंपनी का कैसा हो, आपके वेबसाइट किस तरह के हो। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि अभी कई कई बार क्या होता है कि जो स्टार्टअप है वो सस्ता से सस्ता वेबसाइट बनाना चाहते हैं, 2-2.5 हज़ार में कहीं वेबसाइट बन रहा है तो उन्होंने बना लिया, पर वो 2-3 महीने बाद वो वेबसाइट चलती नहीं है, बंद हो जाती है। तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपको चाहिए, और उस पे जो कंटेंट्स लिखे होते हैं वो भी बहुत ही प्रोफेशनल चाहिए, जिससे कि जो क्लाइंट आपके वेबसाइट पर विजिट करे तो उनको एक प्रोफेशनल सर्विस उनको लगे वहाँ पे, और जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट कर सके। तो किसी भी कंपनी की या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए, और साथ में आपके पास प्रोफेशनल सारे स्टेशनरी, उसके बोर्ड, साइन बोर्ड, ग्लो साइन, सारी चीज़ आपके पास बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए। इसके अलावा जो क्लाइंट है वो क्लाइंट आप तक कैसे आएगा, तो उसके लिए थोड़ी सी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग ये सब करनी पड़ती है, और इसके लिए भी आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं, और उसके लिए अलग अलग कंपनी अलग अलग चार्ज करते हैं। तो इन सब सभी जो स्टार्टअप है उनके लिए हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे मतलब बल्क में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप के लिए हम पैकेज चलाते हैं, जो सबके एडवर्टाइजमेंट, उसके प्रोडक्ट और उसके वेबसाइट के हिसाब से एक साथ हो जाए, तो इसकी कॉस्टिंग कम होती है, और इस पर आपको बहुत कम खर्चे में आपको लीड आना शुरू हो जाएगा। और फिर जो कंपनी का मेन लाइफ लाइन है क्लाइंट, वो क्लाइंट का लीड आप तक पहुंचेगा। उसके बाद आपको हायर करने पड़ेंगे कुछ प्रोफेशनल, आप चाहे जितना भी अच्छा हो बिजनेस में, और भले ही आप उसके ऑनर हो, डायरेक्टर हो, फाउंडर हो, पर आपके क्लाइंट को हैंडल करने के लिए उनको डायरेक्टर या फाउंडर या कोई इन्वेस्टर नहीं चाहिए, उनको हैंडल करने के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए, जो आपकी कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानता हो, और जो क्लाइंट को पूरे डिटेल्स में उसको उसके बेनिफिट को, उसके प्रॉफिट को, उसके रिटर्न्स को, उसके इन्वेस्टमेंट को क्लियर कर सके, या उनको क्या प्रॉफिट आ रहा है उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, ये बात उनको डिफाइन कर सके। तो इस तरह के आपके पास कुछ की पीपल हो जो ये सारी चीज़ मेंटेन करें, आपके जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है वो मेंटेन करें। क्लाइंट की रिलेशनशिप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको रिफरल सेल चाहिए, रेफरेंस से जो सेल आती है, अब जैसे आप कभी गलती से आपके पास कोई क्लाइंट आ भी गया और आपने उनको सेल कर भी दिया, तो अगर आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज या कस्टमर सपोर्ट सिस्टम सही नहीं है, तो फिर वो क्लाइंट क्या होगा कि दोबारा किसी बंदे को रिफर नहीं करेगा आपके पास। तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है कि फ्यूचर में आपकी बिजनेस स्लो हो जाएगी। तो पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप पहले जो भी क्लाइंट आए उनको अच्छी तरह से उनको सर्विसेज दे, और ताकि वो क्लाइंट आपके लिए फ्यूचर में रेफरल का काम करे।
तो इस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन से लेके बिजनेस स्टार्टअप तक, कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, लीगल वर्क और सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद आपको चाहिए वेबसाइट, और फिर आपको चाहिए स्टेशनरी, और फिर आपको चाहिए मेन पावर। जो ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको चाहिए क्लाइंट, और एक क्लाइंट के लिए आपको करनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, वो भी बहुत ही एक्सपर्ट से। तो इस तरह से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आपके सेक्टर में कि आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, इनकम टैक्स पे हो या लोन पे हो, तो वो सब आप जब तभी अप्लाई करेंगे तो इजीली आपका प्रोसेस हो जाएगा। और ऐसे आपने देखा होगा वीडियो में, घर से बैठ के स्टार्ट करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एमएसएमई 2000 रुपये में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइसेंस बना लीजिए। पर वो सब का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप कंपनी को और बिजनेस को पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं चलाते हैं, और जब तक कि आप किसी मेंटर को फॉलो नहीं करते हैं जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। और सिर्फ पैसे से भी कंपनी नहीं चलती है। आप अगर किसी कंपनी को खोल के उसमें पैसे लगा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी चल जाए। कंपनी के लिए बहुत ही ठीक बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके लिए आपको किसी मेंटर या किसी बिजनेस काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे आप मूवी बनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और फिर वो मूवी जाके फ्लॉप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से मूवी चलती नहीं है, या तो क्लाइंट उसको देखते नहीं है, या उस पर कुछ कहानी कम होती है। तो इसी तरह से हमारे जो स्टार्टअप होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उसकी बहुत सारी इश्यूज होते हैं। और उसी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने एक हेल्पलाइन शुरू किया है। हमारी एक टीम है जिसमें आपके चार्टर अकाउंटेंट, लीगल एडवाइज़र, कंपनी सेक्रेटरी, और जितने भी टैक्सेस के कंप्लाइंसेस फील करने वाले एक्सपर्ट, और फिर आपके ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, टेलीफोन लाइंस, आईटी के सारे प्रॉब्लम्स, जैसे आपके वेबसाइट, आपके टेलीफोन कनेक्शंस, आपके आईपी फोन्स, आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, तो ये जितने भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिसको आप बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे करके ले सकते हैं। और ये एक तरह का मेंबरशिप है जो आपको एक बार पैसे देने नहीं है, आपको रजिस्टर करने हैं, और आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप पैसे देंगे, और आपको फ्री में कंपनी का एडवाइस मिलेगा, गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह आप उसका बेनिफिट आप से ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अगर कोई कमेंट हो और कोई इशू हो, या आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, और फिर हम डिस्कशन करेंगे हाउ वी कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम एनी वेयर इन इंडिया। और आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में, मुंबई में कहीं भी करा सकते हैं, और उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो लीगल तरीके से हम आपको बहुत ही कम चार्जेस में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।